एक विद्या बालन को देख लो, आप ऐश्वर्या राय को देख लो, क्योंकि उनके फिगर में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है। जो नाइटी में भी अच्छा दिखना है ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाउसवाइफ हो, आप बिंदी हमेशा लगा के रखते हो, बहुत सारी रिंग्स को पहन के रखते हो, बैंगल्स को पहन के रखते हो, गले में 2-3 टाइप के चेन को पहन लिया है, अगर इस टाइप का आपका लुक है तो हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक अगेन। मैं हूँ बीना। सो आज की वीडियो में बिना इधर उधर की बात किए हुए मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे वो टिप्स जो कि आपको जरूर से जान लेनी चाहिए अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है। तो इनमें से कोई ना कोई गलती ज़रूर करते हैं, जो भी अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इन गलतियों से बच के रहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 पे बात करते हैं। आपको अपना बॉडी शेप ही नहीं पता और आप कोई सी भी कुर्ती उठा के पहन लेते हो। तो सबसे पहले तो आपको अपना बॉडी शेप जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली अगर आपने वेट गेन किया है, आप कर्वी हो, चबी हो, या फिर आपका टमी फैट है, या आपके फिगर में कोई प्रॉब्लम आपको अगर लगता है कि ये प्रॉब्लम है, तो उसे कंसील करने के लिए जो दवाई है, जो मेडिसिन है, वो यही है कि आपको सबसे पहले अपना बॉडी शेप पता होना चाहिए कि आपका बॉडी शेप एग्जैक्टली है क्या। उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग जब कपड़े पहनोगे तो आप डेफिनेटली पहले से ज़्यादा अच्छे दिखोगे। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जो भी एक्ट्रेसेस है ना, जो मिड एज की है, जो 40s में है, 50s में है, आप देखोगे कि वो एक पर्टिकुलर टाइप के कुर्ता कुर्ती को ही पहनती है, क्योंकि उनके फिगर में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिन्हें वो कंसील करना चाहती है। लाइक विद्या बालन को देख लो, आप ऐश्वर्या राय को देख लो। वो लोग जो मोस्टली कुर्ताज पहनते हैं ना, जो सूट पहनते हैं, वो सेंटर से पार्टेड होते हैं, सेंटर में एक स्ट्रिप बनी होती है, या फिर लेयरिंग टाइप के वो जैकेट टाइप के जो कुर्ता कुर्ती के साथ में स्टाइल करने के लिए होते हैं, वो लोग मोस्टली वैसे ही पहनते हैं, क्योंकि वो आपके फिगर को पहले से थोड़ा पतला दिखाता है। तो इसी तरीके से आप अपने फिगर में जो भी प्रॉब्लम है उसे कंसील करने के लिए सबसे पहले आपको अपना फिगर शेप जानना होगा। उसके बाद उसके क्या क्या सॉल्यूशंस है उन्हें अप्लाई करना होगा। और इन सारे टॉपिक्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उन वीडियोस को देख के बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। नेकलाइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके लुक को अच्छा या बुरा दिखाने के लिए। अगर आपका फेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अगर आपको चबी चिक्स है, अगर आपको थोड़ा सा फेस फैट है, तो उसे कंसील करने के लिए जितना हो सके उतना आप डीप नेक पहनो, वी पहन लो, स्कूप पहन लो, डीप यू पहन लो। इस टाइप के जो नेकलाइन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। अगर आपका फेस पतला सा है, आप उसे थोड़ा चबी सा दिखाना चाहते हो, तो आपको छोटे नेक वाले उन्हें पहनना चाहिए, कॉलर्ड पहनना चाहिए। तो आप समझ रहे हो ना कि आपका फिगर और आपका फेस दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप किस टाइप के आउटफिट को पहन के अच्छे दिखोगे या बुरे दिखोगे, इसमें डिसाइड करने में, ठीक है। जैसे कि अगर आप पतले दुबले से हो और अगर आपने डीप नेक का कोई कुर्ता कुर्ती पहना है, तो वो आपको और भी ज़्यादा स्किनी दिखाएगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आप उतने अच्छे नहीं दिखोगे जितने अच्छे आप एक्चुअली में हो। आई होप कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो बेसिकली आपको सबसे पहले यही जानना है कि आपका फिगर क्या है, और दूसरी चीज़ कि आपका फेस शेप क्या है। उसके बाद आप बाकी सारी चीज़ों को ज़्यादा ईजिली पिक कर सकते हो। मोस्टली जो मैरिड वुमेन होती है, जो मदर्स होती हैं, वो मोस्टली 3/4 स्लीव के पहनती हैं, इसीलिए उनका लुक काफ़ी ज़्यादा बोरिंग दिखने लगता है एक टाइम के आने के बाद। तो आपको अपने स्लीव्स में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। ये आप कस्टमाइज़ करवा के ही ऑब्वियसली कर सकते हो, क्योंकि रेडीमेड में तो मोस्टली कुर्ता कुर्ती इतने स्लीव वाले ही मिलते हैं। आप कस्टमाइज़ करवा के उसके स्लीव्स को थोड़े बटरफ्लाई वाले, थोड़े फ्रिल वाले, या फिर कभी स्लीवलेस, कभी स्ट्रैपी स्लीव, कभी किसी और टाइप की स्लीव, कभी बो वाली स्लीव, ऐसे बहुत सारे स्लीव के पैटर्न्स को आप ट्राई कर सकते हो, जो कि आप में एक नयापन ऐड करेगा और ये आपके लुक को बोरिंग नहीं होने देगा। आपका अंडरटोन क्या है उसके अकॉर्डिंग जब आप कलर्स को लेते हो, और अगर आपको बाकी सारी चीज़ें नहीं भी समझनी है, लेकिन आपको इतना तो पता ही होगा कि कौन से वो कलर्स हैं जिनमें आप अच्छे लगते हो, क्योंकि बचपन से हम बहुत सारे कलर्स पहनते आते हैं, तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि कौन सा कलर हमारे लिए सही है, कौन सा कलर वो है जिसमें हम डल दिखते हैं। तो जो भी कलर्स आपके लिए सही है उन कलर्स को पहनना ज़्यादा प्रेफर करें। और हमेशा अगर उन कलर्स को नहीं भी पहनना है तो आप स्टिल ट्राई करना कि आपके योक एरिया पे, यहाँ पे एटलीस्ट उस कलर का कोई ना कोई टच देखने को मिले। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो तो भी आपके ऊपर जो कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं उन कलर्स के एक्सेसरीज़ को आप अपने फेस के आसपास पहन सकते हो, लाइक ईयरिंग को या फिर नेक पीस को। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो भी जो कलर्स आप पे अच्छे लगते हैं उस कलर की लिपस्टिक एटलीस्ट आप लगा सकते हो, ताकि आप किसी भी कलर के कुर्ता कुर्ती को पहनो उसका रिफ्लेक्शन आपके फेस को डल ना दिखाए। इन शॉर्ट अगर बोला जाए ना, तो समटाइम्स अगर कभी आपको कोई ऐसा कुर्ता कुर्ती पहनना है जिसका कलर आपके ऊपर अच्छा नहीं दिखता, आपका फेस डल सा दिखता है, तो इस केस में आप सिंपली ये करना कि आप उस कुर्ती के साथ में किसी ऐसे ईयरिंग को पहनना या फिर ऐसे लिपस्टिक को, ऐसे नेक पीस को पहनना जिसका कलर आपके ऊपर अच्छा लगता है। तो ये भी
अच्छे से काम करता है आपके फेस को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको किसी भी आउटफिट में अच्छा दिखना है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ कुर्ता कुर्ती, आपको अगर नाइटी में भी अच्छा दिखना है ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्किन और हेयर को अच्छे से मेंटेन करो। स्किन केयर करना, हेयर केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम अपने कामों में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा दिखना है तो टाइम निकालना पड़ेगा अपने लिए, और हफ्ते में एटलीस्ट एक बार अपने लिए टाइम निकाल कर स्किन केयर करो, हेयर केयर करो और बिल्कुल रिलैक्स रहो। हाउसवाइफ हो, आप बिंदी हमेशा लगा के रखते हो, बहुत सारी रिंग्स को पहन के रखते हो, बैंगल्स को पहन के रखते हो, गले में 2-3 टाइप के चेन को पहन लिया है। अगर इस टाइप का आपका लुक है तो इसमें चेंजेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न हूँ, मैं खुद घर पर हमेशा बिंदी लगा के रखती हूँ और बहुत ही बेसिक, बहुत ही टिपिकल टाइप की मैं भी हाउसवाइफ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मॉडर्न हूँ, ठीक है, मैं भी मिडिल क्लास घर से ही बिलोंग करती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास में हो तो आप बुरे ही दिखोगे, आप जैसे तैसे ही रहोगे, बहुत सारे रिंग्स पहनोगे, बहुत सारे चेन्स पहनोगे, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही देखा जाता है। इसीलिए एक मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगी कि बहुत कुछ पहनना, बहुत कुछ अप्लाई करना आप अवॉइड करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को एस्थेटिक रखोगे, जितनी कम चीज़ों को आप अपने ऊपर अप्लाई करोगे, उतना ही ज़्यादा आप बेटर दिखोगे, आज के ज़माने के अकॉर्डिंग दिखोगे। हाँ, अगर आपको करना है तो आप ज़रूर से ये करिए कि आप अपने बिंदी के शेप में चेंजेस करके देखिए, अपने बिंदी के कलर्स में चेंजेस करके देखिए। अगर आपने 2-3 चेन्स पहने हैं तो सिर्फ एक ही पहनिए। अगर आपने बहुत सारे ईयररिंग्स पहने हैं तो सिर्फ एक ही पहनिए। रिंग्स को बहुत सारा पहनना अवॉइड करें। बैंगल्स अगर कंपलसरी है पहनना तो 1 या 2 ही पहने जो कि अच्छी क्वालिटी का हो। बहुत सारी कांच की चूड़ियों को पहन लिया है, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। स्पेशली मैंने देखा है जो मिड एज की औरतें होती है, 40-50 की जो औरतें होती हैं और वो मिडिल क्लास घर से बिलोंग करती हैं, तो उनमें ये सारी चीज़ें जो भी अभी मैंने बताया है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, काफ़ी कॉमन हो जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको अपने फेस में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको अपने आईब्रोज को फिल करना पड़ेगा। आप अगर चाहो तो काजल लगा के रख सकते हो। एक छोटा सा लिप टिंट ले लो आप और उसे हमेशा लगा के रखो, क्योंकि इससे आपके फेस पे एक कलर ऐड होता है जो कि आपको ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करते हो ना, तो डेफिनेटली आपके लुक में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।